हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हमने पॉलीसैकेराइड्स को स्टार्ट किया था और स्टार्च को कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग पॉलीसैकेराइड्स को कंप्लीट करने वाले हैं। साथ ही साथ स्टार्च के आगे ऐसे कौन से पॉलीसैकेराइड्स हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर मिस कर दिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख सकते हैं। बात करते हैं हम लोग सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज बच्चों एक फाइब्रस होमोपॉलीसैकेराइड है। क्या है? फाइब्रस होमोपॉलीसैकेराइड्स है। और हमने पढ़ा था जैसे स्टार्च स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड था, वैसा ही जो सेल्यूलोज है वो स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसैकेराइड है। अब सर, स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड्स का क्या मतलब है, स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसैकेराइड्स का क्या मतलब है? तो अगर कोई भी पॉलीसैकेराइड स्टोरेज में हेल्प कर रहा है तो वो क्या है? स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है। अगर कोई भी पॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, स्ट्रक्चर बिल्डिंग में हेल्प कर रहा है, तो वो स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसैकेराइड है। तो यहां पे जो ये सेल्यूलोज है ये सेल वॉल बनाता है। जितने भी प्लांट्स हैं उनमें आप जानते हो कि प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है उसका जो मेजर कंपोनेंट होता है वो सेल्यूलोज होता है। साथ ही साथ एल्गी में जो सेल वॉल होती है उसमें भी सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। और इन सब के अलावा कुछ फंजाई और प्रोटिस्ट में भी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो इसी के साथ जो सेल्यूलोज है वो एक स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसैकेराइड्स है। नेक्स्ट देखिए, ट्यूनिसिन, जो कि हमें ट्यूनिकेट से मिलता है। ट्यूनिसिन एक केमिकल है बेसिकली जो हमें ट्यूनिकेट से मिलता है। ट्यूनिकेट्स एक सब फाइला है कॉर्डेट्स का। तो जो ट्यूनिसिन केमिकल है वो भी क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। और इस ट्यूनिसिन को हम एनिमल सेल्यूलोज बोलते हैं। बच्चों, ये बहुत ज्यादा नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्यूनिसिन एक केमिकल है जो कि हमें ट्यूनिकेट से मिलता है। और ट्यूनिसिन क्या है बेटा? ट्यूनिसिन एनिमल सेल्यूलोज है। इट इज मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन बायोस्फीयर। सेल्यूलोज पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक सब्सटेंस माना जाता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बच्चों वो होता है 0.5 to 2.5 मिलियन डाल्टन। और जैसा कि हमने स्टार्च में देखा था कि जो स्टार्च है उसमें जो हेलिक्स का फॉर्मेशन होता है वो आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट कराने से आयोडीन उसमें ट्रैप होके ब्लैकिश या ब्लूइश ब्लैकिश कलर देती है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता। अगर हम इसे सेल्यूलोज को आयोडीन सॉल्यूशन में डालते हैं तो यहां पे ये आयोडीन को ट्रैप नहीं करता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं सेल्यूलोज के स्ट्रक्चर की, तो आइए बात कर लेते हैं कि सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। अगर सेल्यूलोज की बात करें, सेल्यूलोज की बात करें तो सेल्यूलोज जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि एक होमोपॉलीसैकेराइड है। और होमोपॉलीसैकेराइड का मतलब यह है कि ये सेम मोनोमर यूनिट से मिलकर बना है। तो जो सेल्यूलोज है वो सेम मोनोमर यूनिट से मिलकर बना है। एक बात तो तय हो गई। लेकिन ये मोनोमर यूनिट है क्या? तो बच्चों, ये मोनोमर यूनिट होती है। मोनोमर्स जो होते हैं वो होते हैं बीटा ग्लूकोज के। यानी कि जो सेल्यूलोज है ये होमोपॉलीसैकेराइड है और ये किससे मिलकर बना है? ये बहुत सारे बीटा ग्लूकोज से मिलकर बना है। ओके, ठीक। सर, कितने बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना है? तो लगभग 6000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एक सेल्यूलोज की चेन में। यानी कि एक सेल्यूलोज की चेन बनाने के लिए हमें कम से कम 6000 बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ना होगा। अब देखते हैं कि भैया ये बनता कैसा है, दिखता कैसा है। तो आप जानते हो कि हम यहां पे बनाने वाले हैं बीटा ग्लूकोज। और बीटा ग्लूकोज में हम क्या करते हैं कि जो पहला कार्बन है उस पे H और OH की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। तो यहां पे ये H OH OH H H OH CH2OH। तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो ये है आपके सामने बीटा ग्लूकोज। और इसी के साथ हम यहां पे बीटा ग्लूकोज एक और बनाने वाले हैं। तो ये भी बच्चों क्या है? बीटा ग्लूकोज है अपना।
ये भी है अपना बीटा ग्लूकोज, राइट। तो ये दोनों बीटा ग्लूकोज हैं और ऐसे बहुत सारे बच्चों बीटा ग्लूकोज हो सकते हैं। मान लो इनका नंबर क्या हो सकता है, n हो सकता है, 6000 हो सकते हैं और 6000 से थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर। अब देखो यहां पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन होगा और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के फॉर्मेशन के लिए ये वाला OH इस H को लेके एक वाटर को रिमूव करेगा बच्चों, और जब ये रिमूव करेगा तो हमें इसकी शक्ल कुछ ऐसी दिखाई देने वाली है। और इसी तरीके से 6000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। अब हमें देखना है कि इसमें लिंकेज कौन सी है बच्चों। तो इसमें लिंकेज होती है बीटा, नॉट अल्फा, बीटा 1,4 बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड। और इसी तरीके से एक सीधी सीधी चेन बनती है, स्टार्च की तरह इसमें ब्रांचिंग नहीं होती है, बिल्कुल सीधी चेन बनती है किसकी, सेल्यूलोज की, राइट। अब यहां पे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं सेल्यूलोज के बारे में जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे बच्चों जो कॉटन फाइबर्स होते हैं उनमें 90% क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। और आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा रेयॉन का। रेयॉन बेसिकली सिंथेटिक सिल्क होती है और रेयॉन जो है वो फॉर्म होती है रीजनरेटेड सेल्यूलोज से। रेयॉन एक सिल्क है और ये फॉर्म होती है रीजनरेटेड सेल्यूलोज से, जो कि ड्राइव होते हैं किससे, वुड से। तो जो लकड़ियां होती हैं उनमें से सेल्यूलोज निकाला जाता है, उसे रीजनरेट किया जाता है और लकड़ियों से सेल्यूलोज को निकाल के रीजनरेट करने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग रेयॉन बनाते हैं जो कि सिंथेटिक सिल्क होती है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सेल्यूलोज हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बच्चों सेल्यूलोज नाइट्रेट इज एक्सप्लोजिव। जो सेल्यूलोज नाइट्रेट होता है ये एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज यूज्ड एज स्मूदनिंग रिएजेंट। जो कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज होता है वो स्मूदनिंग रिएजेंट की तरह यूज किया जाता है, यानी कि स्मूथनेस प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है इन आइसक्रीम्स, यानी कि आइसक्रीम इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में एंड मेडिसिन में जो स्मूदनिंग होती है उसमें भी यूज किया जाता है कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज का। तो अगर हम लोग एक बार फिर से इंपॉर्टेंस देखने की कोशिश करें सेल्यूलोज की, तो आप देखो कि जो कॉटन फाइबर है उसमें 90% तक क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। अगर हम लोग बात करते हैं रेयॉन जो कि सिंथेटिक सिल्क है, उसके फॉर्मेशन के लिए हमें रीजनरेटेड सेल्यूलोज की जरूरत पड़ती है, यानी कि जो वुड्स हैं उनमें से हम सेल्यूलोज निकालते हैं, उन्हें रीजनरेट करते हैं और सिंथेटिक सिल्क का फॉर्मेशन करते हैं। साथ ही साथ सेल्यूलोज नाइट्रेट एक्सप्लोजिव नेचर का होता है और कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज स्मूदनिंग रिजेंट के तरीके से यूज किया जाता है आइसक्रीम इंडस्ट्रीज में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में एंड मेडिसिन इंडस्ट्रीज में। तो यहां पे हमने बात खत्म की है सेल्यूलोज की। बात करते हैं ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन की बहुत ही आसान है। ग्लाइकोजन एक स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड है, यानी कि स्टार्च की तरह ये भी फूड मटेरियल को स्टोर करने में हेल्प करता है। और एनिमल्स की बॉडी में जो रिजर्व फूड मटेरियल है, एनिमल्स की बॉडी में जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है। वहीं पे प्लांट्स की बॉडी में जो रिजर्व फूड मटेरियल यानी कि RFM है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है। तो यहां पे ये जो रिजर्व फूड मटेरियल है एनिमल्स के अंदर, ये किस फॉर्म में है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में है। और ये कहां पे स्टोर रहता है, मसल्स में एंड लीवर में। ओके, ग्लाइकोजन में अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। जरा इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। पहले भी स्टार्च में देखते आए हैं कि यहां पे ये ग्लूकोज है H
ओ एच एच ओ एच ओ एच 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 ओ एच एंड CH2OH। ये है अल्फा ग्लूकोस। क्या है बच्चों? अल्फा ग्लूकोस है। अब यहां पे बहुत सारे अल्फा ग्लूकोस अरेंज हैं, ठीक है ना, और इनमें क्या है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। सर ये लिंकेज कैसे फॉर्म हो रही है? अगर अभी तक आप ये बात नहीं जानते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जाके देखिए, मैंने वहां पे डिटेल में आपको बता रखा है। ओके, तो इस तरीके से ये बिल्कुल चैन है, और ये चैन हमने किसकी तरह बनाई है? स्टार्च की तरह बनाई है। तो ये लीनियर चैन है, और यहां पे जो फॉर्मेशन है वो है, ये देखिए, ये है फर्स्ट कार्बन और ये है 4 कार्बन। तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, या बॉन्ड, जैसा आप चाहो वो बोल सकते हो, राइट। अब देखो, हर 8 से 10 ग्लूकोज के बाद में, हर 8 से 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बाद में, स्टार्च में कितना था? 20 से 25। तो हर 8 से 10 ग्लूकोज के बाद में यहां पे देखिए जरा, ये है OHCH2, ये 6th कार्बन है इस वाले का। यहां पे ब्रांचिंग हो जाती है बच्चों। क्या हो जाती है? ब्रांचिंग। तो ये ग्लूकोज की एक और चेन है, ये ग्लूकोज की एक और चेन है बच्चों, इस तरह से ये ग्लूकोज की एक और चेन है, ऐसा। ये ग्लूकोज की और एक चेन है, और ये है OH, सॉरी, ये है H एंड OH। अब यहां पे देखिए बच्चों कि यहां पे फिर से एक वाटर रिमूव होगा, और वाटर रिमूव होने के बाद में ये O कहां आ जाएगा? बीच में। और अगर आप ध्यान से देखिए तो इसका 6th कार्बन इन्वॉल्व हुआ है, और इस वाले ग्लूकोज का 1st कार्बन इन्वॉल्व हुआ है बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो यहां पे जो लिंकेज है वो है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इसी तरह से जो ग्लाइकोजन है, बिल्कुल स्टार्च की तरह ही यहां पे दो तरह की लिंकेज प्रेजेंट हैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेकिन यहां पे डिफरेंस है, वहां पे वो कम ब्रांचिंग है वहां पे, क्योंकि हर 20 से 25 ग्लूकोज के बाद ब्रांचिंग है। ये हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है, हर 8 से 10 ग्लूकोज रेजिड्यू के बाद में क्या है? ब्रांचिंग है बच्चों। अब देखो, ये जो ब्रांचिंग करते हैं, ब्रांचिंग करके फॉर्म कर लेते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने स्टार्च में देखा था। इस तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और हेलिकल स्ट्रक्चर को अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में ट्रीट कराते हैं, स्टार्च को भी हमने आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में ट्रीट कराया था, अगर हम इसको भी आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में ट्रीट कराते हैं बच्चों, यहां पे आयोडीन ट्रैप हो जाती है। इन हेलिकल स्ट्रक्चर में आयोडीन क्या हो जाती है? ट्रैप हो जाती है, जो कि हमें किस रंग की दिखाई देती है? रेडिश कलर की दिखाई देती है। जबकि स्टार्च के केस में ये कैसी दिख रही थी? हमें ब्लूइश कलर में दिख रही थी। तो होप आप समझ चुके होंगे कि ग्लाइकोजन और स्टार्च में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। स्टार्च भी और ग्लाइकोजन भी दोनों स्टोरेज होमोपॉलीसेकेराइड हैं, बस एक स्टोरेज का काम किसके लिए करता है? प्लांट के लिए। और ग्लाइकोजन जो स्टोरेज होता है, जो फूड स्टोर होता है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है एनिमल्स में। जबकि जो फूड स्टोरेज होता है प्लांट्स में, वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में होता है। दोनों ही आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में आयोडीन को ट्रैप कर लेते हैं। जो स्टार्च है वो ब्लूइश ब्लैक कलर देता है, जबकि ग्लाइकोजन रेडिश कलर देता है। ओके, तो यहां पे हमने ग्लाइकोजन भी कंप्लीट किया। बात करते हैं हम लोग काइटिन की। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं काइटिन की। और काइटिन क्या है? स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड है, यानी कि यहां पे ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। और बिल्कुल ये एक्सोस्केलेटल का फॉर्मेशन करता है ऑर्थोपोड्स के अंदर। ये नीट 2022 का क्वेश्चन है। साथ ही साथ ये फंगस की, फंजाई की सेल वॉल फॉर्मेशन भी करता है। तो कुल मिला के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है यार, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड। अब देखो बेटा,
इसके अंदर जो मोनोमर यूनिट होती है वो होती है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, यानी कि नाग की, या हम बोल दें एन एसिटाइल बीटा डी ग्लूकोसामाइन की। अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, थोड़ा सा समझ के बनाना है हमको। अब देखो, सबसे पहले यहां पे लिखा है बीटा डी ग्लूकोसामाइन, तो इसमें कहीं ना कहीं बात हो रही है बीटा डी ग्लूकोज की, तो हम यहां बना लेते हैं बीटा डी ग्लूकोज। ये है आपका बीटा डी ग्लूकोज, राइट। अब देखो, बीटा डी ग्लूकोज में हमें क्या जोड़ना है, अमाइन ग्रुप जोड़ना है। तो प्राइमरी अमीन को कैसे लिखते हैं हम लोग, ये है आपका प्राइमरी अमीन। तो यानी कि यहां पे सेकंड कार्बन, ये है फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन पे हम यहां पे लगाते हैं NH2, ये वाला R हो गया, ये क्या है NH2। अब ये क्या बन गया है, बीटा डी ग्लूकोसामाइन। ओके, अब हमें इसे एन एसिटाइल और बनाना है, तो एन एसिटाइल और बनाने के लिए हम यहां पे एसिटाइल ग्रुप ऐड करते हैं, और एसिटाइल ग्रुप हम लोग यहां पे, ये है आपका एसिटाइल ग्रुप। तो अगर हम लोग एसिटाइल ग्रुप इसमें ऐड करना चाहते हैं बच्चों, तो यहां से एक H को रिमूव किया, रिमूव करने के बाद C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है CH3। अब ये बन चुका है एन एसिटाइल बीटा डी ग्लूकोसामाइन, राइट। जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल बनेगा एन एसिटाइल बीटा डी ग्लूकोसामाइन का, वो इसी एक्सेस पे क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, यानी कि इसका जस्ट उल्टा, ठीक है। आम भाषा में आप समझो, इसका जस्ट उल्टा। और अगर इसका जस्ट उल्टा है तो उसकी शक्ल कैसी होगी, तो यहां पे बच्चों ये O यहां पे चला जाएगा, ये है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2, और यहां पे क्या लगेगा NH, फिर यहां पे क्या लगेगा C डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या लगेगा बेटा CH3। ओके, ये है कार्बन नंबर 2, ये है 1, ये है कार्बन नंबर 3, यहां पे कार्बन नंबर 3 पे देखो क्या लगेगा OH H, और ये है कार्बन नंबर 4, और यहां पे कार्बन नंबर 5, और ये है कार्बन नंबर 6। ओके, ये है कार्बन नंबर 6। अब आप जानते हो कि यहां से हमें फिर से वही खेल खेलना है, यहां से हमें वाटर को रिमूव करना है, और वाटर को रिमूव करने के बाद में यहां पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो होगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का। किसका, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का। और इसी स्ट्रक्चर को हम आगे भी ले जा सकते हैं n नंबर तक, इसे हम पीछे भी ले जा सकते हैं n नंबर तक। तो यहां पे जो ये स्ट्रक्चर है बच्चों, ये किसका है, काइटिन का। अगले स्ट्रक्चर में ये फिर से सीधा हो जाएगा, फिर उल्टा हो जाएगा, फिर सीधा हो जाएगा। इस तरीके से फॉर्मेशन होता है काइटिन का, और काइटिन एक स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसैकेराइड है। ओके, तो यहां पे हमने इसको ये कंप्लीट किया है। अब हमारा पॉलीसैकेराइड कंप्लीट है। इससे ज्यादा आपको पॉलीसैकेराइड अपने नीट एग्जामिनेशन के लिए या आपके 11th के लिए आपको नहीं पढ़ना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।